अहमद कभी वापस नहीं आया। ना उसकी लाश मिली, ना कोई निशान। कुछ ही महीनों में नूर गार्डन मुकम्मल खाली हो गई। लोग कहते थे कि रात को पार्क से बच्चों के हंसने की आवाजें आती हैं। खामोश सोसाइटी। ये बात सुन 2010 की है। कराची के मज़ाफ़ात में बनी एक पुरानी मगर पुरसुकून सोसाइटी जिसका नाम था नूर गार्डन। सोसाइटी में लगभग 50 फ्लैट्स थे, मगर उनमें से आधे से ज़्यादा खाली पड़े रहते थे। शाम होते ही ये जगह अजीब सी खामोशी में डूब जाती, जैसे वक्त यहाँ आकर रुक जाता हो। इसी सोसाइटी के ब्लॉक सी के एक फ्लैट में एक खातून किराए पर रहने आई। उसका नाम आयशा बीबी था। वो एक बापर्दा सुलझी हुई मुसलमान औरत थी। उसके शौहर का इंतकाल 2 साल पहले एक हादसे में हो चुका था। दुनिया में उसका बस एक ही सहारा था, उसका 7 साला बेटा अहमद। अहमद खामोश तबीयत का बच्चा था, कम बोलता, मगर आंखें बहुत कुछ कह देती थीं। वो सुबह स्कूल जाता और दोपहर को माँ से पहले घर वापस आ जाता, क्योंकि आयशा एक निजी कंपनी में नौकरी करती थी। नूर गार्डन में बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क था, मगर वो भी वीरान रहता। झूले जंग आलूद थे, स्लाइड पर धूल जमी रहती और दरख्तों के नीचे शाम होते ही अजीब सी ठंडक छा जाती। एक शाम अहमद ने जिद की, अम्मी मुझे पार्क जाना है, बस थोड़ी देर। आयशा ने कुछ सोचकर उसे साथ ले जाने का फैसला किया। पार्क में उस वक्त कोई और बच्चा मौजूद नहीं था। अहमद अकेला झूले पर बैठा हंसता रहा, बातें करता रहा, जैसे कोई उसके साथ हो। आयशा ने इस बात पर ज्यादा गौर न किया, मगर अगले दिन अहमद ने जो बात कही, उससे आयशा के दिल में पहला खौफ उतरा। अम्मी आज फिर पार्क चलें? मैंने मरियम से वादा किया है कि मैं आऊंगा। आयशा चूक गई। कौन मरियम? अहमद ने हैरत से उसे देखा। वही लड़की जो कल मेरे साथ झूला झूल रही थी। आयशा को अच्छी तरह याद था, कल पार्क में अहमद के सिवा कोई नहीं था। उस दिन आयशा ने सख्ती से अहमद को पार्क जाने से मना कर दिया। नजर न आने वाली मेहमान कुछ दिन बाद। एक शाम आयशा दफ्तर से वापस आई तो देखा अहमद सोफे के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। अम्मी आज मैं पार्क नहीं गया, मरियम खुद यहां आ गई थी। ये कहकर अहमद ने सोफे की खाली जगह की तरफ इशारा किया। आयशा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। सोफे पर कोई नहीं था। उसने कपकपाती आवाज में कहा, अहमद, मरियम से कहो कि वो अपने घर चली जाए और दोबारा यहां ना आए। अहमद ने खाली जगह की तरफ देखकर सर हिलाया, जैसे किसी से बात कर रहा हो। उस रात आयशा देर तक सो न सकी। रात का पार्क रात तकरीबन 1 बजे आयशा की आंख खुली। अहमद बिस्तर पर नहीं था। वो घबराकर पूरे फ्लैट में ढूंढती रही, बाथरूम, किचन, बालकनी, मगर अहमद कहीं नहीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसके जहन में एक ही जगह आई, पार्क। वो दुपट्टा संभालती हुई भागती हुई पार्क पहुंची। वो मंजर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। अहमद झूले पर बैठा हंस रहा था, अंधेरे में, अकेला नहीं, मगर उसे नजर सिर्फ अहमद आ रहा था। अहमद! वो चीख कर उसकी तरफ भागी। अहमद ने मासूमियत से कहा, अम्मी, मरियम मुझे अपने दोस्तों से मिलवा रही थी। कहाँ है वो? आयशा की आवाज कांप रही थी। अहमद ने इर्द गिर्द इशारा किया। ये सब? आयशा को कोई नजर नहीं आया, मगर उसे महसूस हो रहा था कि पार्क भरा हुआ है। वो जबरदस्ती अहमद को उठाकर घर ले आया। आखिरी रात कुछ दिन आयशा ने छुट्टी ली। वो हर लम्हा अहमद के साथ रही। जब भी अहमद कहता, अम्मी मरियम बुला रही है, वो उसे डांट कर रोक देती। कुछ दिन बाद सब ठीक लगने लगा, मगर वो सुकून झूठा था। एक सुबह अहमद फिर गायब था। इस बार ना पार्क में मिला, ना सोसाइटी में, कहीं नहीं। वापस फ्लैट आई तो अहमद के बिस्तर पर एक कागज पड़ा था। कांपते हाथों से उसने पढ़ा, अम्मी, मरियम ने कहा है कि आप हमें यहाँ खेलने नहीं देती, इसलिए मैं मरियम के घर जा रहा हूँ। वहाँ सब बच्चे हैं, मैं खुश हूँ। अंजाम। अहमद कभी वापस नहीं आया। ना उसकी लाश मिली, ना कोई निशान। कुछ ही महीनों में नूर गार्डन मुकम्मल खाली हो गई। लोग कहते थे कि रात को पार्क से बच्चों के हंसने की आवाज़ें आती हैं। और आयशा बीबी, वो आज भी इसी फ्लैट में रहती है। हर शाम पार्क की तरफ देखती है। उसे यकीन है उसका बेटा एक दिन वापस आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।